मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस संध्या समय के लिए आप नौजवानों के साथ एक बार फिर प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो सौभाग्य दिया है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं ये संध्या समय के लिए। प्रभु एक बार फिर आपके पवित्र वचन के सामने हम आते हैं। दूसरा सामुएल 24वां अध्याय का जब हम अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु इसराइलियों के विषय में, दाऊद के विषय में आपने अपने स्वभाव को अपने वचनों के द्वारा हमारे सामने रखा है। इस बात की गंभीरता को एहसास करने के लिए, आपके स्वभाव को और करीबी से पहचानने के लिए हम एक एक को मदद करें। प्रभु आज का हमारा इकट्ठा होना सब आपके नाम के महिमा के लिए हो सके। जो लाइव बैठकर सुनते हैं, जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, सब पर आपकी अनुग्रह हो। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। पिछले कई महीने हो गए दाऊद का विषय हम सीख रहे हैं। अब हम समाप्ति के उन क्षणों में आ रहे हैं और हम दूसरा सामुएल 24 पिछले कुछ सप्ताहों से देख रहे हैं। गंभीर अध्याय है और इसमें हमने किस प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसराइल के ऊपर हैं, कैसे इसराइलियों पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, कैसे दाऊद गलती करता है, वो सब विषयों को विषयों के द्वारा हम लोग अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए प्रभु मदद कर रहा है। और मेरा विश्वास है कि ये बाइबल अध्ययन हम सब के लिए आशीष का कारण है। बहुत सी बातें दाऊद के जीवन के द्वारा अब तक सीखने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया है। मैं खुद बहुत आशीषित हुआ क्योंकि कितने विषय जो मुझे मालूम नहीं थे सीखने के लिए प्रभु ने मुझे भी मदद किया। आइए हम उसी अध्याय दूसरा सामुएल 24वां अध्याय उसका हमने 10 पिछले सप्ताह पढ़ लिया था। अब हम 10 से हमने उसका 14 तक पिछले सप्ताह पढ़ा। आज हम उसका 15 से 17 तक हम पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल 24 का 15 से 17 तक। सेकंड सैमुअल 24 वर्सेस 15 to 17। मैं विनती करूंगा आप अपना बाइबल खोलें और वचन को पढ़ें। तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शौकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरोना नामक एक यबूसी के कलिहान के पास था। जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। आज जब हम इस विषय को मनन कर रहे हैं, कुछ बातें मैं याद दिलाना चाहता हूं। हम इस अध्याय में दाऊद के उस व्यक्तित्व को देख रहे हैं या उसके चरित्र को। किस प्रकार इस एक घटना में दाऊद के स्वभाव के अलग अलग पहलू हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला, कैसे वो घमंडी होकर अपनी प्रजा की गिनती करने का आदेश देता है। एक घमंडी दाऊद। सबसे पहले दूसरा सामुएल 24 हमें एक घमंडी दाऊद को दिखा रहा है। अब उसके साथ साथ अगला हम देखते हैं, ये घमंडी दाऊद के सामने कैसे परीक्षा आती है। परीक्षा क्या आई? लोगों की गिनती ले ले। सबसे पहले तो उसके अंदर घमंड, क्योंकि सब जगह शांति आ गई। अब परीक्षा आ गई, गिनती कर ले। तीसरी बात, मूर्खता करता है। मूर्ख दाऊद। ऐसे कैसे, जब परमेश्वर ने कहा ही नहीं।
अपना ही दिमाग लगाकर लोगों की गिनती करने का प्रोग्राम बनाता है। छुड़ौती का पैसा का भी कोई उसमें वर्णन नहीं है। सो मूर्ख दाऊद को हम देखते हैं। चौथा, ढीठ दाऊद। ढीठ कैसे? जब उसके खुद के सेनापति और खुद के परिचित लोग उससे बोलते हैं कि ये करने की जरूरत नहीं है, अड़ा हुआ है, करना है, मैंने करना है। सो इधर जिद्दी ढीठ दाऊद को हम देखते हैं। उसके बाद फिर जब गिनती हो गई, अब पछतावा आता है। जरा देखें, घमंडी, परीक्षा आई, मूर्खता में फैसला लिया, ढीठ, अब पछतावा आ रहा है। 9 महीने के बाद पछतावा आ रहा है, गलती का एहसास हो रहा है। उसके बाद अब जब परमेश्वर अपने दास को उसके पास भेजता है, नम्र होता है। पछतावा के बाद अपने आप को प्रभु के सामने नम्र कर रहा है, प्रभु की सजा के लिए अपने आप को नम्र कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं, अब जब उसके सामने 3 फैसले लेने को बोल दिए, समझदारी के साथ सही फैसला लेता है। वो हमने पिछले सप्ताह देखा कि परमेश्वर के हाथ में गिरना ही ठीक है। समझदारी के साथ उसने वो फैसला लिया। उसके बाद वो फैसला लेने के बाद अब हम दाऊद को देखते हैं, वो प्रार्थना करता है, प्रभु से बात कर रहा है, दिलेरी से बात करता है, उसके अंदर वो विश्वास है। और जब वो परमेश्वर से बात कर रहा है, अब उसका हम देखते हैं कैसे वो खुद कह रहा है, परंतु इन भेड़ों का क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरोध हो। अपनी गलती को मानकर अब यही प्रार्थना करता है, मेरे ऊपर सजा आ जाए। और फिर आखिरी में हम देखते हैं कैसे इस्राएलियों के लिए बीचवाई कर रहा है। मैंने आपके सामने एक व्यक्ति, एक घटना के द्वारा उसके स्वभाव में कैसे था और कैसे बदलाव आ गया। सबसे पहले घमंडी। जब आप घमंड में भर जाते हैं, परीक्षा में फंसते हैं। जब परीक्षा में फंसते हैं, मूर्ख फैसले लेते हो। और जब मूर्ख फैसले लेते हो, आप ढीठ भी होते हो, जिद्दी भी होते हो, किसी की नहीं मानोगे। और फिर जब परिणाम भुगतने लगते हैं, तो पछतावा आता है। फिर और कोई रास्ता जब नहीं है, प्रभु के सजा के नीचे आप अपने आप को दीन करते हैं। फिर परमेश्वर का सजा तो गिरना ही गिरना है, लेकिन जब आप प्रभु के सामने नम्र होते हैं, तब ज्ञान और समझ भी मिलता है कि फैसला लेना कैसे है। तो जब आप प्रभु के साथ आपका संबंध ठीक होता है, तब आप देखते हैं दाऊद में जो बदलाव आया। ये मैंने आपके सामने क्यों रखा? परमेश्वर की आत्मा हम एक एक से बात करती है कि हे नौजवान, हम अपने जीवन में कितने कष्टों से, कितनी समस्याओं से, कितने उलझनों से बच सकते हैं, लेकिन हम जिद्दी और ढीठ होने के कारण ही कितनी मुसीबतों में जाकर फंसते हैं। अब इस आज के अध्ययन में हम देखेंगे ये बीचवाई करने वाला दाऊद कैसे सर्वशक्तिमान से अपने लोगों के सामने आकर खड़ा होकर बोलता है कि प्रभु, वो सजा मेरे और मेरे पिता के घराने पर के विरोध में आने दे। बीचवाई कर रहा है। बाइबल में हम देखते हैं कई व्यक्तियों को परमेश्वर की आत्मा हमारे सामने लाती है, जो प्रार्थना करते थे और उनकी प्रार्थना को स्वर्ग सुनता भी था, मानता भी था। हम सब प्रार्थना करते हैं, हम सब, लेकिन हम में से कितने हैं जिनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, आदर करता है और कार्य भी करता है?
ये कुछ बाइबल में ऐसे अनूठे व्यक्ति हैं जिनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता और मानता भी था। हमारे जीवनों में ऐसी प्रार्थनाएं, हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं, लेकिन जैसे उसका जवाब मिलना चाहिए, जवाब मिलता नहीं है। उसके उसके दो कारण हैं। सबसे पहला, मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, जिसके कारण मुझे प्रार्थना करने के लिए वो दिलेरी मिलती नहीं। ध्यान रखें इस बात को। स्वर्ग ने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देना है, सुनना है, मानना है, आदर करना है, तो मेरा जीवन वचन के अनुसार होना है। नंबर 2, हमारे जीवन में कई ऐसी गलतियां हैं जिसको हमने अभी तक स्वीकारा नहीं है। मेरे जीवन में कई बातें हैं जो वचन के अनुसार नहीं है। नंबर 2, कई बातें हैं जिसको मैंने अभी तक प्रभु के सामने स्वीकारा नहीं है। इसलिए हम प्रार्थनाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन स्वर्ग हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता, प्रार्थनाओं को स्वीकार करता नहीं, प्रार्थनाओं का आदर नहीं करता। इधर दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी प्रार्थना को स्वर्ग आदर करता है, स्वीकार करता है। मूसा भी एक ऐसा व्यक्ति था, और ऐसे और कई लोग। एलिया को भी हम देखते हैं, हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य, कैसे प्रार्थना करता था और स्वर्ग उसकी प्रार्थना का जवाब देता था। अगर परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनना है, मेरी प्रार्थना को आदर करना है, तो मैंने कुछ बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले ध्यान रखें, हमें परमेश्वर से बात करने का सौभाग्य है। सबसे पहली बात, मेरा जीवन परमेश्वर के को प्रसन्नदायक होना है नौजवान। अगर मेरा जीवन परमेश्वर को प्रसन्नदायक, प्रभु की इच्छा के अनुसार का जीवन है, मेरी प्रार्थना को स्वर्ग आदर करेगा, मेरी प्रार्थना को स्वर्ग सुनकर जवाब भी देगा, क्योंकि मेरा जीवन स्वर्ग के लिए प्रसन्नदायक है। नंबर 2, जब हमारे जीवन में कुछ गलतियां होती हैं और परमेश्वर की ताड़ना जब पड़ती है, दाऊद की तरह मैंने भी अपने आप को उस ताड़ना के नीचे समर्पित करना है, स्वीकारना है। हां, मेरे जीवन में जो गलती हुई है उसी का सजा प्रभु मुझे दे रहा है। हम कई बार दुखी हो जाते हैं, हम कई बार ढीठ हो जाते हैं, कई बार बलवा करते हैं। परमेश्वर की ताड़ना जब हम पर पड़ती है, नम्र होने के जगह में हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, मानने को तैयार नहीं होते। यह सब मेरा परमेश्वर के साथ के संबंध में असर करता है। तीसरी बात जो मैंने ध्यान रखना है, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनना है या आदर करना है, तो मुझे परमेश्वर पर उतना भरोसा होना है। परमेश्वर पर भरोसा का मतलब परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के वफादारी, परमेश्वर की भलाई पर मुझे अटूट विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के का विश्वास योग्यता और परमेश्वर की भलाई, इन पर मुझे भरोसा है, तो मैं दिलेरी से प्रार्थना कर पाऊंगा। चौथी बात, कि परमेश्वर के दया की महानता को अगर हम समझते हैं, तो गलती किया, मैं अपनी गलती मानूंगा, तो मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मुझ पर दया या करुणा करेगा। वो करुणामय है। मेरे प्रभु की करुणा की महानता, उस बात को एहसास करने वाला जब प्रार्थना करता है, स्वर्ग प्रार्थना सुनता है। सबसे पहला, मेरे जीवन में हर बात परमेश्वर को प्रसन्नदायक होना। जब गलती होती है,
मैं उस सजा के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। नंबर 3, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर के भलाई पर मुझे भरोसा है। नंबर 4, परमेश्वर की करुणा पर, उसकी महानता पर मुझे भरोसा है। ऐसा जब एक व्यक्ति इन बातों को समझकर प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना का जवाब स्वर्ग देता है। परमेश्वर अपने कार्य को करता है। मैं अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं से भरकर मैं प्रार्थना करूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं बोलकर प्रार्थना करने से आप प्रार्थना करते ही रह जाओगे। लेकिन प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्यार, आइए हम दूसरा सामुएल 24 का 16 हम देखते हैं। परंतु अब 15 से पढ़ रहे हैं। तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। तो अब तो सजा तो आना ही आना है। दाऊद को हमने पिछले सप्ताह वो देख लिया, दाऊद ने अपनी गलती मान ली, प्रभु ने उसके सामने चुनाव रखा, उसके बारे में हमने देखा। अब परमेश्वर का सजा इस्राएल पर गिरा ही गिरा है। 16 भी हम पढ़ रहे हैं। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वो विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। सो इधर हम देखते हैं सजा जो गिर रही है। जरा रुककर इस बात को ध्यान दें, उस सजा को जरा देखें। जिस विषय पर दाऊद के अंदर घमंड था, उसी विषय पर परमेश्वर का सजा गिरा। उसी विषय पर हिसाब टोटल किया, आखिरी में टोटल में इतने लोग आ गए, आखिरी में -70,000, -70,000। जिस बात पर है नौजवान तू घमंड करता है, या तो परमेश्वर उस बात को हटा देगा, या तो उसी चीज को तेरे लिए क्रूस भी बना देगा। जिसके कान हो वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज को अच्छी तरह समझ ले। जिस बात में आप घमंड करते हो, परमेश्वर या तो उस बात को हटा देगा, या तो उसी बात को आपके लिए क्रूस बना देगा। उदाहरण, दाऊद अपने लोगों की गिनती कर कर एक घमंड, इतने लोग हैं, 70,000 को घटा दिया। और इधर साफ साफ लिखा है, दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000, यानी जहां जहां जाकर गिनती की थी, उन सब जगहों में, दान से लेकर बेरशेबा तक जहां जहां गए थे, सब जगह प्रभु का सजा इसराइलियों पर गिरना तो था ही था। वो बात हमने पहले देख लिया। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान देखिए, परमेश्वर का काम देखिए। याकूब को अपने बल पर घमंड था, इसलिए परमेश्वर ने उसके जांग को ही पकड़ा, उसको लंगड़ा बनाया। ए नौजवान, तुझे शायद अपनी खूबसूरती पर घमंड है, तुझे शायद अपने खूबियों पर घमंड है, तुझे शायद तेरे धन पर घमंड है। परमेश्वर तुझे पकड़ने के पहले अगर तू नम्र हो जाएगा, तेरे लिए अच्छा होगा। नहीं है तो बाद में रोकर कोई मतलब नहीं। 70,000 घटा दिए। आज कितने लोगों के लिए जो बात घमंड करते थे, वो उनके लिए क्रूस बन गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अब इधर हमने पढ़ा है 15 में हम देखें, तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा। सवेरे से ठहराए हुए समय तक। अब हमने उसके ऊपर पढ़ लिया था
क्या 3 दिन मरी फैले रहे? ये एक चुनाव था, 3 दिन दिया था। लेकिन इधर हमने पढ़ा सवेरे से लेकर ठहराए हुए समय तक। वो ठहराए हुआ समय क्या है? क्या 3 दिन का अंत है, या शाम को जब बलि चढ़ाने का समय है? मरी तो फैली इस्राएली, परंतु जब दूत ने यरूशलेम को नाश करने कर उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वो विपत्ति डालकर शौकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरोना नामक एक यबूसी के खलिहान के पास था। तब जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा। तो अब हम देखते हैं ठहराए हुए समय का मतलब शायद 3 दिन का अंत हो, शायद उस शाम को बलि चढ़ाने का समय है। लेकिन चाहे कोई भी समय हो, वचन लिखा है ठहराया हुआ समय। अब हमारा उम्मीद, हमारा सोच वचन की सब बातों को सामने रखकर, सब बातें लिखी नहीं है तो भी हम बाकी सब बातों को रखकर हम एक निष्कर्ष में आ सकते हैं। परमेश्वर का एक दूत अगर 70,000 को मारे, तो जरा सोचे, परमेश्वर के हाथ में अगर एक व्यक्ति पड़ गया तो उसकी हाल क्या होगी। एक दूत ने 70,000 को मारा, तो दूत की सामर्थ कितनी है। ठहराए हुआ समय शाम का अगर बलि का समय है तो बिल्कुल सही उचित समय है। अरुणा के खलियान के पास आ गया बोलने वक्त, वो परमेश्वर का न्याय का एक समय है, परमेश्वर की करुणा की समय भी है। ध्यान रखें, परमेश्वर न्याय भी करता है, परमेश्वर करुणा भी करता है। उसका न्याय करुणा को छुपाएगा नहीं, ना ही करुणा न्याय को छुपाएगा, लेकिन दोनों मिलने का एक स्थान है, करुणा और न्याय। और वो स्थान कौन सा है? परमेश्वर का वेदी, जिस पर बलि चढ़ती है, जहां पर परमेश्वर का न्याय पूरा और परमेश्वर अपनी करुणा भी कर सकता है। हम प्रभु यीशु के क्रूस को जरा देखें, जिधर परमेश्वर का न्याय पूरा हुआ और जिसके कारण स्वर्ग हम पर अब करुणा कर सकता है। सो ठहराए हुए समय में परमेश्वर का न्याय पूरा होना है और भी यरूशलेम में लोग मरने हैं। लेकिन इधर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर दूत से कहता है, बस कर, अब अपना हाथ खींच। कुछ आयतें आपके सामने जल्दी से पढ़ूंगा। पढ़िए यशायाह 2:12। यशायाह 2 अध्याय उसका 12वां वचन। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंचे गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। कितना स्पष्ट है परमेश्वर की चेतावनी है। नौजवान, हम इन चेतावनियों को तुच्छ ना समझें, प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करें। एजेकियल 22:14 पढ़ें। एजेकियल 22:14। अतः जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरा हाथ स्थिर रह सकेंगे? दोबारा, अतः जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? मुझ यहोवा ने यह कहा है और ऐसा ही करूंगा। प्यारे अजीजों, मुझे नहीं मालूम
ये वचन प्रभु किससे बात कर रहा है? लेकिन हां, स्पष्ट है। हम में से कोई ये नहीं कह सकता मैंने प्रभु की आवाज नहीं सुनी है। कहीं ये वचन हमारे लिए न्याय का कारण ना बन जाए। परमेश्वर के साथ हम ना खेलें, घमंडी ना हो, अपने आप को नम्र करें। अगला आयत हम देखते हैं, गिनती 23 का 19। गिनती 23 का 19। 23 उसका 19 में आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर हम पढ़ते हैं, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसने उसे ना करे, क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? मैंने ये आयत क्यों पढ़ा? जब 3 दिन आपने कहा है, तो परमेश्वर अपना न्याय पूरा क्यों नहीं कर रहे? इधर लिखा है ना, उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शौकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। तो क्या परमेश्वर बदलता है? क्यों पहले जब बोला ये सजा दूंगा, और अब क्यों शौकित होकर क्यों दूत को रोक रहा है? क्या परमेश्वर में बदलाव होता है? क्या हम अपनी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को बदल सकते हैं? जरा सोचकर देखें। हमने पढ़ा हुआ आयत 19 को एक बार और पढ़ रहा हूं। ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? अगला आयत, अय्यूब 23 का 13। अय्यूब 23वां अध्याय उसका 13वां वचन हम पढ़ रहे हैं। 23 का 13। परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है, और कौन उसे फिरा सकता है? जो कुछ उसका जी चाहता है वही वो करता है। परमेश्वर का आदत है, जो उसका जी चाहता है वो वही करता है। मलाकी 3 का 6। मैं आपके सामने वो आयतें लेकर आ रहा हूं। कल कोई आपसे वाद विवाद करने आए तो आप उसको वचन खोलकर जवाब दे सकते हैं। मलाकी 3 का 6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। याकूब 1 का 17। नए नियम में याकूब 1 का 17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। सो मैंने आपके सामने गिनती 23 का 19, अय्यूब 23 का 13, मलाकी 3 का 6 और याकूब 1 का 17 पढ़ा। सो इतनी आयतें जब पढ़ने वक्त हमें साफ साफ मालूम चल गया कि परमेश्वर ने जो ठाना वो तो करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी बदलेगा नहीं, कोई अदल बदल, कोई छाया प्रभु पर नहीं। सब परमेश्वर का जब स्वभाव ऐसा है, तो फिर इधर जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने दूत को रोक दिया, शौकित हो गया, उसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर का वचन आपस में टकराव करता है? कभी नहीं। ध्यान रखें, हम वचन में और भी कुछ आयतों को देखते हैं। उदाहरण के तौर पर यशायाह 42 निकाल लें। यशायाह 42 उसका 24। 42 उसका 24। किसने याकूब को लुटवाया और इस्राएल के लुटेरों को के वश में कर दिया? क्या यहोवा ने यह नहीं किया जिसके विरुद्ध हमने पाप किया, जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना ना चाहा और ना उसकी व्यवस्था को माना? दोबारा, किसने याकूब को लुटवाया और इस्राएल को लुटेरों के वश में कर दिया? तो क्या परमेश्वर लुटवाता है?
हमने पहले पढ़ा परमेश्वर शौकित हो गया, तो इधर लिखा है याकूब को लुटवाया। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। अगला मलाकी 2:17 पढ़ें। मलाकी 2:17। यहां पर हम पढ़ते हैं, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो हमने किस बात में उसे उकता दिया? इसमें कि तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है वो यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है, और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह कि न्यायी परमेश्वर कहां है। तो इधर यहोवा को उकता दिया है। सो क्या परमेश्वर को उकताया जा सकता है? अगला यशायाह 40:28। यशायाह 40:28। मैं आपके सामने कुछ आयतें पढ़ रहा। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। इधर लिखा है परमेश्वर कभी थकता भी नहीं है, प्रभु कभी श्रमित भी नहीं होता। लेकिन उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने विश्राम किया। इधर लिखा है परमेश्वर थकता नहीं है, उधर लिखा है परमेश्वर ने विश्राम किया। उसके साथ साथ व्यवस्था विवरण 32:27। व्यवस्था विवरण 32:27। इधर हम पढ़ रहे हैं, परंतु मुझे शत्रुओं के छेड़छाड़ का डर था, ऐसा ना हो कि द्रोही इसको उल्टा उल्टा समझकर यह कहने लगे हम अपने ही बहुबल से प्रबल हुए। तो इधर लिखा मुझे शत्रुओं की छेड़छाड़ का डर था। सो क्या परमेश्वर को डर भी लगता है? आगे भजन संहिता 78। भजन संहिता 78। Psalms 78। 78 का 65। 78वां भजन संहिता, उसका 65वां वचन। तब प्रभु मानो नींद से चौंक उठा, और ऐसे वीर के समान उठा जो दाख मधु पीकर ललकारता हो। तब प्रभु मानो नींद से चौंक उठा। क्या परमेश्वर चौंक उठता भी है? मैंने आपके सामने कई उदाहरण रखे हैं। क्या परमेश्वर को कोई उकता सकता है? क्या परमेश्वर थकता है? क्या परमेश्वर सोता है? उसके साथ साथ हम लोग यशायाह 59:16 भी पढ़ें। 59:16। 59:16। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, और इससे अचंबा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। इधर लिखा है इससे अचंबा किया। तो क्या परमेश्वर अचंबा करता है? तो मैंने ये बातें आपके सामने उदाहरण के तौर पर क्यों लिखा है, पढ़ा है? हमने मूल में शुरू में देखा कि परमेश्वर में बदलाव नहीं। इधर परमेश्वर जब दूत को ठहरने को कहता है, उसका मतलब परमेश्वर के वचन में कई बातें परमेश्वर हमारे ही जीवन की कई बातों को लेकर समझाने के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर सर्वज्ञानी होने के कारण कभी अचंबा होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कभी थकता नहीं। परमेश्वर को कोई उकता नहीं सकता। लेकिन ये बातें इसलिए लिखी हैं ताकि हम परमेश्वर के स्वभाव की विशालता को समझें। हमारी भाषा में से कई शब्दों को लेकर कई गहरी बातों को परमेश्वर की आत्मा हमें प्रकट कर कर दे रही, ताकि हम उस बात को समझें। अब आखिरी में पढ़ लिए लेवी 26 का 40 से 42। लेवी 26 का 40 से 42 तक।
पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे, और ये भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे, इसी कारण वे हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है, यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं स्मरण करूंगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी उनको भी स्मरण करूंगा, और उस देश को भी मैं स्मरण करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पहले से ही कह रखा है, पहले से ही, कि अगर वो अपनी गलतियों को मानेंगे, मन फिराएंगे, तो अवश्य मैं स्मरण करूंगा। इधर जब दूत को वो कह रहा है, इतने 70,000 को मारने के बाद दाऊद ने जब उस दूत को हाथ फैलाते हुए देखा, तलवार फैलाते हुए देखने का मतलब अब यरूशलेम पर न्याय गिरेगा, तलवार का मतलब अब तो न्याय गिरना ही गिरना है। दाऊद प्रभु के सामने बीचवाई करने लगा, लोगों के सामने खड़े होकर अपने आप को दोषी मानने लगा। हां, लोगों पर सजा गिरनी थी, दाऊद को भी कोई बात सिखाना था। अब जब वो बात को सीख गया, अपने आप को प्रभु के अधीन कर लिया, बीचवाई करता है। परमेश्वर ने दूत से कह दिया, तू अपना हाथ रोक ले। जिस काम को करना था वो काम तो हो गया। इधर लोग दाऊद मन फिरा रहा है। इसलिए हम इस आज के अध्ययन में हमने देखा कि एक व्यक्ति किस प्रकार जब प्रभु के सामने मन फिराता है, अपने आप को दीन करता है, अपनी गलती का एहसास करता है, प्रभु के ज्ञान, परमेश्वर के विश्वास योग्यता, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा की महानता को जब समझता है और प्रार्थना करता है, प्यारे अजीजों, सर्वशक्तिमान हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। कितनी बड़ी तसल्ली है नौजवान, हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर काम जब करता है। दाऊद जब ये सब दूत को जब देख लिया, दाऊद लोगों पर दोष नहीं दे रहा, दाऊद उस दूत से भी विनती नहीं कर रहा। जरा देखें, दाऊद वो दूत से विनती नहीं कर रहा है, लोगों पर दोष भी नहीं दे रहा, अपनी गलती को मान रहा है, अपने ऊपर सजा को बुलवा रहा है। प्यारे अजीजों, अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। नौजवान, परमेश्वर के आदत को जब हम सीख रहे हैं, भय और भक्ति के साथ प्रभु की इच्छा के अनुसार हम एक एक कदम लें। प्रभु का नाम हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा हो। प्रभु के स्वभाव को समझना कितना जरूरी है। दाऊद अपनी गलती को मान रहा है और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। स्वर्गदूत से कहा, बस कर, अब और आगे नाश करने की जरूरत नहीं। आइए हम सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, ये वचन के द्वारा आप हमें एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आपके स्वभाव को समझने के लिए आपने अपना वचन हमें दिया। प्रभु, ये वचन हम किसी के लिए न्याय का कारण ना हो, किसी के लिए न्याय का कारण ना हो। बाप, भय और भक्ति के साथ प्रभु आपके चरणों में आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हम एक एक को मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे।
हमारे लिए भी प्रार्थना करें। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।